पहले जो पीरियड्स आने की एज थी वो थी बिटवीन 11 से 14 इयर्स। बट आजकल हम देख रहे हैं 8-9 साल के बच्चों को भी पीरियड्स आ रहे हैं और बहुत बार पेरेंट्स घबरा जाते हैं और ओपीडी में आते हैं और पूछते हैं कि क्या इतनी जल्दी पीरियड्स आना नॉर्मल है या फिर कुछ प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बात करूंगी कि आजकल पीरियड्स क्यों जल्दी आते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है और नेचुरल तरीके से इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी, योर आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पीरियड का स्टार्ट होना, इट मींस प्यूबर्टी आना, एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बट जब ये टाइम से पहले आ जाती है तो उसको मेडिकल लैंग्वेज में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहा जाता है। इसका मतलब है शरीर का जल्दी मैच्योर होना। अब सवाल ये आता है कि पहले जनरेशन में जो प्यूबर्टी थी वो लेट होती थी, बट आजकल यही जल्दी क्यों स्टार्ट होने लगी है? ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से जो पीरियड्स हैं वो जल्दी आ रहे हैं? तो उसका रीजन है आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल और आपका आसपास का एनवायरनमेंट। यस, आजकल ये सारी चीजें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं जिसका इफेक्ट आपकी प्यूबर्टी पर पड़ता है और उसकी वजह से आपको जो पीरियड्स हैं वो जल्दी आने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। अगर हम पहले के जनरेशन के बच्चों की डाइट देखें तो उनकी डाइट में सिंपल घर का खाना होता था, सीजनल फ्रूट्स होते थे और वेजिटेबल्स रहती थी। बट अगर हम आजकल के बच्चों की डाइट देखें तो उनकी डाइट में सिर्फ प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन सब चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं और जो शुगर है वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसकी वजह से जो बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अननेचुरल तरीके से बढ़ने लगता है और जब एस्ट्रोजन बॉडी में जल्दी बढ़ेगा तो वो बॉडी को सिग्नल देगा अर्ली मैच्योर होने के लिए। तो आपकी जो डाइट है वो भी कहीं ना कहीं रीजन है आपकी प्यूबर्टी जल्दी आने का। इसीलिए स्पेशली पेरेंट्स से मेरा ये अनुरोध है कि अपने बच्चों को प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल ना दें। इवन मैं अपनी ओपीडी में देखती हूँ कि 2 से 3 साल के बच्चों के हाथों में सिर्फ चिप्स के पैकेट दिखाई देते हैं, तो उसकी जगह पे उनको घर का सिंपल फूड दें। सेकंड जो कारण है वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आजकल के बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है या फिर वो टीवी देखते हैं। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसी वजह से फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ वो प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं और दूसरी तरफ वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं है, जिसकी वजह से आजकल के बच्चे जो हैं वो ओबेसिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ये ओबेसिटी भी आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करती है और अर्ली सिग्नल देती है बॉडी को मैच्योर होने का। वेट बढ़ने की वजह से फैट सेल बढ़ते हैं और ये फैट सेल एस्ट्रोजन हार्मोन का एक एक्स्ट्रा सोर्स है। इट मीन्स अगर आपकी बच्ची का वजन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो भी ज़्यादा बनेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनने की वजह से अगेन वो प्यूबर्टी को जल्दी लाएगा। तीसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स, इन सब में जो सब्सटेंस पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर। इट मीन्स वो डायरेक्टली आपके एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। मतलब एक सिंपल नॉर्मल पानी की बोतल या फिर फूड पैकेजिंग भी आपके हार्मोन को डिस्टर्ब कर सकती है। चौथा फैक्टर है स्ट्रेस। शायद ये आपको अजीब लगेगा लेकिन इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस भी अर्ली प्यूबर्टी का एक कॉज है। आजकल का स्कूल का प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट या फिर फैमिली में कभी कभी स्ट्रेस रहता है जिसकी वजह से बच्चों को अर्ली प्यूबर्टी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद की कि आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में। तो आयुर्वेद में जो भी डिजीज हो रही है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस रहता है आपकी बॉडी में तीनों दोषों का, वात, पित्त या फिर कफ दोष। यहाँ पे इसका जो कॉज बताया गया है वो बताया गया है मिथ्या आहार और मिथ्या विहार। मिथ्या आहार का मतलब है कि आपकी जो डाइट है, जैसे कि आप प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके पित्त दोष के ऊपर, पित्त दोष को बढ़ाएगा। और सेकंड जो बताया है वो है मिथ्या विहार, इट मीन्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कि आपके कफ दोष को इम्बैलेंस करेगी। तो आपका पित्त और कफ दोष इम्बैलेंस होने की वजह से जो प्यूबर्टी है वो जल्दी आती है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है निदान परिवर्जन। इट मीन्स जो उसका कॉज है आपको उसको ही सही करना है और इसमें जो मेन कॉज है वो है आपका डाइट और आपकी लाइफस्टाइल। तो आपको अपने बच्चे की जो डाइट है वो सही करनी है, उसको सुधारना है। आपको उनको बाहर का प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम्स उनसे बहुत दूर रखना है। घर पे फ्रेश कुक्ड फूड उनको दें, बाहर का प्रोसेस्ड फूड कंप्लीटली अवॉइड करें। सीजनल फ्रूट्स उनकी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें।
जो भी आप डाइट दे रहे हैं उनमें ध्यान रखें कि बच्चों को आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन सारी चीजें उनको मिले। तो स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स उनकी डाइट में ऐड करें, दालें उनकी डाइट में ऐड करें, और आयरन के लिए बीट है, जैगरी है, ये सारी चीजें डाइट में जरूर ऐड करें। सेकंड जो कारण है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि फिजिकल एक्टिव ना होना। तो उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। जो स्क्रीन टाइम है वो 0 होना चाहिए। उनको किसी ना किसी एक्टिविटी में, स्पेशली आउटडोर गेम्स है उनमें जरूर इंक्लूड करें। साथ साथ में उनको योगा जरूर प्रैक्टिस कराएं। कुछ नहीं तो एक सूर्य नमस्कार तो डेली बेसिस पे हर बच्चे को जरूर करना चाहिए। तो उनको इस तरह का उनका रूटीन जरूर रखें ताकि उनको ओबेसिटी भी ना आए और फिजिकल एक्टिव भी रहे। एंड थर्ड जो कारण है वो है स्ट्रेस। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ना रखें, फैमिली में भी बिल्कुल स्ट्रेस का माहौल ना रखें ताकि बच्चे को स्ट्रेस की वजह से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स की। तो सबसे पहले त्रिफला। त्रिफला जो है वो बॉडी में कफ दोष को कम करने में हेल्प करता है, और उसी के साथ साथ में अगर बॉडी में कहीं भी आम दोष बना हुआ है, इट मीन्स अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं, तो उसको भी डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। सेकंड जो हर्ब है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है वो एक मेद्य रसायन है, और वो स्ट्रेस को भी कम करने में हेल्प करती है, पित्त दोष को भी कम करने में हेल्प करती है, और साथ साथ आपके हार्मोन को भी सपोर्ट करने में हेल्प करती है। थर्ड अगर हम बात करें तो अशोक। अशोक जो हर्ब है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक वरदान है। अशोक जो है वो हार्मोन इम्बैलेंस को सपोर्ट करता है। फोर्थ ड्रग की अगर हम बात करें तो वो है यष्टि मधु। यष्टि मधु अगेन कफ दोष को बैलेंस करने में हेल्प करती है, और इसी के साथ साथ में इसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट है, जिसके साथ साथ में ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम करती है। और लास्ट ड्रग है मंजिष्ठा। ये ब्लड प्यूरिफायर है। इट मीन्स आपके जो रक्त दुष्टि है उसको सही करने में हेल्प करती है। इट मीन्स आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। बट ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये आपको खुद से नहीं लेनी है किसी भी, क्योंकि जब ये ड्रग्स हम बच्चों में यूज कर रहे हैं तो उनका जो अमाउंट है, उनकी जो डोज है, कितने टाइम के लिए वो दिए जाने हैं, वो सब डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए इन किसी भी हर्ब्स का इस्तेमाल आप खुद से ना करें, किसी भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या फिर आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर करें। अर्ली प्यूबर्टी के साइड इफेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है। जब बच्चों में जल्दी प्यूबर्टी आती है तो उसकी वजह से उनके इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करती हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा रहता है कि वो डिप्रेस्ड या फिर उनको एंजाइटी तक हो सकती है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि अर्ली प्यूबर्टी होने की वजह से बहुत सारी डिजीज आगे देखने को मिलती हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी वगैरह। बट ऐसा नहीं है कि ये हर किसी लड़की में देखने को मिलती है, बट हमको अर्ली प्यूबर्टी को इग्नोर नहीं करना है। और आजकल के टाइम की ये बैड रियलिटी है कि आजकल प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा जल्दी आ रही है, और जब अर्ली प्यूबर्टी आती है तो फिर मेनोपॉज भी जल्दी आता है। तो इसीलिए हमको अपने बच्चों के डाइट, लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको सुधारने की ज़रूरत है। अगर ये आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो और लोगों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।